हेलो बच्चों, मैं राहुल सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर हिंदी में, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। हम 30 दिन के मतलब आने वाले 3 महीने में हम पूरी मैथ और साइंस ख़त्म कर देंगे और रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए आप जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन करो और इस मौके का फ़ायदा उठाओ। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पेंसिल, नोटबुक, पेन लेकर बैठना साथ में नोट्स बनाने के लिए। हाथों हाथ में समझाता रहूँगा, नोट्स बनवाता रहूँगा। ठीक है, तो जो मैं बताऊँगा उसे आप करते रहना और बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लोगों का आएगा। ठीक है, हमें टॉपर अपने इसी बैच से निकालना है। 3 महीने के बैच से हमें टॉपर निकालने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है अम्ल, क्षार एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षार के कारण होता है। किसके कारण होता है? अम्ल और क्षार के कारण भोजन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। किसके? अम्ल के कारण और क्षार के कारण। ठीक है, कर्म से का मतलब क्या है कि खट्टा किसकी वजह से होता है? अम्ल की वजह से। और कड़वा किसकी वजह से होता है? क्षार की वजह से। ठीक, कर्म से का मतलब होता है जिस चीज़ का पहले नाम लिया है उसके लिए पहले वाला होगा और जिसका नाम बाद में है उसका नाम बाद में होगा। ठीक है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है। अम्लता से पीड़ित का मतलब क्या है कि उसको एसिड बनता है। क्या बन जाता है? एसिड। तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? भाई जब उसका एसिड बनता है तो क्या करते हैं? उसे क्या देते हैं? नींबू पानी पिलाते हैं, सिरका देते हैं, बेकिंग सोडा पिलाते हैं, यही सब का इस्तेमाल करते हैं। उनमें सोडा देते हैं ना भाई, वो लिम्का वगैरह पिलाते हैं ना। तो क्यों पिलाते हैं? उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? गुणधर्म मतलब किस बात का ध्यान रखेंगे? कौन सी खूबी है जो आपको याद रखनी है? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। देखो, मुझे पता है आपको इसकी तो जानकारी नहीं है, बस इतना पता है, हाँ भाई पेट में गैस बन गई नींबू पानी पिला दो, पेट में गैस बन गई लिम्का पिला दो, पेट में गैस बन रही है इनो पिला दो। पर उसका असली कारण क्या है? क्या रीजन है? जो गुणधर्म है क्या है? इसका कारण यही है कि अगर अम्ल के अंदर क्षार जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा। समझे मेरी बात? इसीलिए जब पेट में एसिडिटी होती है तो ये पिलाया जाता है। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। किससे की थी? लिटमस पेपर से। किससे की थी? लिटमस पेपर से, 9th क्लास में। ठीक है, अगर जिसने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ किससे करी थी। लिटमस पेपर से हमने जांच की थी। और कैसे की थी? देखो, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। तथा यह नीले लिटमस पेपर को, किसको? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जबकि क्षार क्या होता है? कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। और ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल को ये नीला करता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या ये एक प्राकृतिक सूचक? इसे इसी प्रकार हल्दी,
भी एक ऐसा ही सूचक है। आपने देखा होगा जब आपके कपड़ों पे हल्दी लग जाती है, हल्दी का निशान लग जाता है खाना खाते समय किसी कपड़े पे, तो जब आपकी मम्मी या आप या कोई भी उसको धोता है तो आपने देखा होगा वो सफ़ेद कपड़े पर जो लगा सब्जी का दाग है, क्योंकि उसमें क्षारक की प्रकृति है, साबुन जैसे ही आप उस पर लगाते हो उसका रंग भूरा लाल हो जाता है, लाल लाल सा हो जाता है। तो किस वजह से होता है? वो इसी के कारण होता है। ठीक है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। जब उसे धोते हैं दोबारा से तो फिर से क्या हो जाता है? वो पीले रंग का हो जाता है, या फिर उसमें से वो कलर हट जाता है। ठीक है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज यानी मिथाइल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि किसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पता लगाने के लिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, एक तो मिथाइल ऑरेंज ये, और दूसरा फिनोल्फेथलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहे इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारकीय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं? भाई क्या जानते हैं? देखो, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसे रंग का होता है? ये बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? ये होता है बैंगनी रंग का। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना कौन सा समूह है? थैलोफाइटा। कौन सा है? थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? ये बैंगनी रंग का होता है जब ना तो ये लिटमस रंग अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। तो ये कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। लेकिन बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इनका रंग जो है ये बताता है कि इस के अंदर कौन सा अम्ल या क्षार उपस्थित है। इनका कलर बताता है ये चीज़। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं, क्योंकि इनके कलर से हमें पता चलता है। ठीक है। इनके कलर से हमें पता चलता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये कह रहा है आपको तीन प्रणालियाँ दी गई हैं। इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रणाली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करोगे? भाई आपको पता है, अभी मैंने बताया कि लाल लिटमस पेपर दिया है आपको, तो लाल लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कब हो जाएगा? किसके कांटेक्ट में आने पर हो जाएगा? अभी हमने बताया किसके कांटेक्ट में आने पर हो जाएगा? लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा जब वो क्षार के कांटेक्ट में जाएगा। कैसे? क्षार के कांटेक्ट में जाएगा तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई? हमारा आगे का टॉपिक क्या आ जाएगा अब इसमें जो हम आगे पढ़ना है हमें? ये तो इसका आंसर तो पता चल गया आपको, और बाकी जो ना है मुझे बताना। ठीक है। अब हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। अभी हम इसके बारे में